बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुन सको तो सुनो मैं खुश आमदीद। नावल है जो रुके तो कोहे गिरा थे हम। किस्त नंबर 62 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली तमाम इख्तियात आपको बर वक्त मिलती रहें। नावल कैसा लग रहा है इस बारे में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हम आपकी राय के मुंतज़िर रहेंगे। शुक्रिया। फिज़ा की तबीयत में शुरू ही से उजलत का जो अमल दखल रहा वो अभी तक मौजूद है। आप यही देखो, इस रुछलावे की तरह आई एक और अधूरी अलमिया कहानी बग़ैर नतीजे के सुनाए आनन फानन गायब। इसके बाद कोई फ़ोन किया ना ही खुद आई। तबीयत में बेचैनी पैदा कर गई बस। खतीजा ने दिल में कई बार दोहराई जाने वाली बात रात के वक्त एक मरतबा फिर करते हुए फ़ातिमा की तरफ देखा। अंग्रेज़ी के पर्चे में एक किस्से का सवाल हुआ करता था जिसे कॉम्प्रिहेंसिव कहते थे। फातिमा ने कई बार सुनी बात को एक मरतबा फिर सुनने के बाद तहम्मुल से कहा, हाँ वही जिसे उर्दू के पर्चे में तफहीम का नाम दिया जाता था। खतीजा ने बेजारी से कहा, बिल्कुल वही। फातिमा मुस्कुराई, मैं बस वही एक इबारत जो कॉम्प्रिहेंशन या तफहीम की शक्ल में होती थी। इसी तरह की इबारत फिज़ा हमें सुना गई है। इस इबारत को जहन में रखते हुए जहन में उठते सवालों के जवाब हमें खुद देना होंगे। नहीं भाई, मैं मफरूज़ों में पर मबनी जवाब देने के कायल नहीं हूँ। खतीजा को फातिमा की बात से इख्तलाफ महसूस हुआ। चलो फिर ज़रा सोच कर बताओ, शहनाज को किसने कत्ल किया होगा? फातिमा ने खतीजा के अंदाजे से खत उठाते हुए कहा, ये तो कोई मुश्किल सवाल नहीं। खतीजा ने यूं सर झटका जैसे फातिमा की बात का तमस्खर उड़ा रही हो। वही क्रिमिनल जो इसका शौहर था, वही शहनाज का कातिल है 100%। अगर वो कातिल है तो इसे शहनाज को डिलीवरी में हेल्प आउट करने की कोशिश करने की क्या ज़रूरत थी? फातिमा ने सवाल किया। दर्द ज़रा में मुब्तला थी तो अकेली पड़ी, इसको सहती पड़ जाती। ना कोई कत्ल होता ना कोई कातिल बनता। मर्द की फितरत में एक मखसूस कमीनगी होती है, खतीजा ने कहा। इसको मालूम था शहनाज इसका बच्चा पैदा करने वाली थी, इसीलिए तो बच्चा डिलीवर कराने पहुंच गया। अगर बच्चा इस शख्स का था तो शहनाज से क्या इख्तलाफ था? वो इसी के पैदा किए बच्चे का बाप होने के साथ इसी का कातिल बनने का एहसास भी हासिल करना चाहता था। वो फातिमा ने तिरछी नज़रों से फातिमा को देखा। अल्लाह जाने क्या इख्तलाफ होगा। ये जो क्रिमिनल होते हैं ना, इनके दोस्तों और दुश्मनियों के स्टैंडर्ड तो बहुत ही अजीब होते हैं भाई, खतीजा ने कहा। इस सवाल का जवाब फिज़ा की इबारत में मौजूद ही नहीं, इसलिए कि फिज़ा की इबारत में कई तकनीकी रकम मौजूद हैं। फातिमा ने यकीन से कहा, तुम्हें बगैर देखे शहनाज के शौहर के कत्ल से बरी जुम्मा ठहराने की क्यों सूझ रही है? खतीजा ने इस्तहफामिया नज़रों से फातिमा को देखा, जबकि मुझे तो वो कोई बहुत बड़ा फ्रॉड या ठग और क्रिमिनल किस्म का इंसान लगता है। मैं शहनाज को जितना जानती हूँ इसके मुताबिक शहनाज किसी फ्रॉड या ठग और क्रिमिनल से शादी नहीं कर सकती थी। फातिमा ने कहा, शहनाज तो बेवकूफ़ थी, ना तजर्बेकार और जज्बाती। खतीजा ने सर हिला दिया। इतनी ही अक्लमंद होती तो बाप और ख़ानदान की इज्जत को यूं ठोकर मार कर चली जाती। इसने जो कदम उठाया था बहुत सोच समझ कर उठाया था। इसमें अंधी जज्बातियत का कोई दखल नहीं था। वो खूब जानती थी कि वो क्या करने जा रही थी और इसका नतीजा क्या निकलने वाला था। फातिमा ने खतीजा को याद दिलाया, वो नतीजे की परवाह ना करने वाली लड़की थी, इसीलिए जब एक धोखेबाज फ्रॉडी की मोहब्बत में गिरफ्तार हुई होगी तो नतीजे की परवाह किए बगैर इससे शादी भी कर ली होगी। वो धोखेबाज फ्रॉडिया होता तो क्या फिज़ा इस अच्छी भली उम्र में जाकर भी इसके इश्क में मुब्तला होती? फिज़ा अकल की नाक़िस तो कभी नहीं थी। फातिमा की दलील में वज़न था। अच्छा तो फिर तुम्हारे ख्याल में कातिल कौन था? खतीजा फातिमा के दलाइल किताब ना लाते हुए बोली, जो कोई भी था कातिल शहनाज के शौहर के अलावा था। इस शख्स को कातिल करार देना हमाकत होगी। फातिमा ने अपनी बात पर कायम रहते हुए कहा। फिर फिज़ा ने रेडियो पर खबर क्यों सुनी कि कातिल रंगे हाथों पकड़ा गया? खतीजा ने सवाल किया। इस मुल्क में कोई भी शख्स कुछ करते हुए रंगे हाथों पकड़ा जा सकता है। क्रिटिसी यहाँ की पुलिस की है, फातिमा ने कहा। गोया तुम हर हाल में इस शख्स को मासूम करार देना चाहती हो।
खतीजा ने देवरी चढ़ाते हुए कहा। नहीं, फातिमा ने सर हिला दिया। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि कमज़ोर और बोधे मफरूज़ों और नाकाफ़ी शवाहिद की बिना पर किसी को कातिल करार दे देना भी अक्लमंदी नहीं। कमज़ोर और बोधे मफरूज़े, खतीजा ने हैरत से देखा। तुमने फिज़ा की बात ध्यान से नहीं सुनी थी क्या? इस कहानी के मुताबिक वही वहाँ शहनाज के अलावा इसका शौहर और फिज़ा ही मौजूद थे। फिर शौहर और फिज़ा में से कोई एक ही कातिल हो सकता है ना? जो कंडीशन शहनाज की वो बता रही थी, इसके मुताबिक वो खुद तो उठाकर अपने गले पर छुरी फेरने से रही। तुम भूल गई, फिज़ा ने यह भी बताया था कि कमरे से जोर आजमाई और धींगा मुश्ती की आवाज़ें भी आई थी। जाहिर एक जीते जागते इंसान का गला छुरी से काटे जाने की कोशिश की जा रही होगी तो मज़ाहमत तो करेगा ही, यकीनन। और शहनाज की मज़ाहमत की आवाज़ें थीं। खतीजा ने कहा, वाह, कैसी कामयाब डिटेक्टिव हो। हम अपने अपने सोफ़ों पर बैठे बैठे क़याफ़े लड़ाते हुए एक पुरानी मर्डर मिस्ट्री हल करने की कोशिश कर रहे हैं। फातिमा हंस कर बोली, और दोनों ही अपने मफरूज़ों से एक इंच हटने पर तैयार नहीं, ये सोचे बगैर कि फिज़ा की सुनाई कहानी में सदाकत कितने फ़ीसद है। खैर, ये तो हम बहुत पहले ही भी सुन चुके थे कि शहनाज को इसके शौहर ने गले पर छुरी फेर कर कत्ल कर दिया था, खतीजा ने कहा। फिज़ा ने तो इस सुनी सुनाई बाकायदा एक सीन अता किया अपनी बातों में। जो भी हुआ बहुत खौफनाक हुआ, फातिमा ने झिरझिरी लेते हुए कहा। और इस पूरी कहानी में शहनाज के साथ जो हुआ, इसका पस मंज़र तो हमें मालूम नहीं, लेकिन इस नौन मौलूद के साथ जो हुआ वो इससे भी बड़ी ट्रेजिडी है। वो बच्चा बच गया या मर गया? बच गया तो किधर गया? अब तक है भी या नहीं, किसे मालूम है? हाँ, ये तो है, खतीजा ने सर झुकाकर फातिमा की बात गौर करते हुए कहा। वैसे कैसा सफाक शख्स था वो, बीवी को कत्ल कर दिया, बच्चा फिज़ा को पकड़ा कर इस बेचारी को बाहर हाँक दिया, ये सोचे बगैर कि जो नागहानी इस बेचारी पर पड़ी है, इसमें इसका जहन इतना काम भी कर सकता है कि नहीं कि बच्चा संभाल ले। फिज़ा ने बच्चे के साथ जो किया वो बहुत लॉजिकल है। मैं तो ये भी इसकी बड़ी हिम्मत समझती हूँ जो इतना सफ़र इस बच्चे के साथ कर लिया, फातिमा ने कहा। बस साबित हुआ कि इस दुनिया में अनहोनियाँ भी होती हैं और कुछ लोग इतने ही जालिम और सफाक भी होते हैं जितना हम कहानियों में पढ़ते हैं, खतीजा ने उठते हुए कहा। कहानियाँ भी अधूरी है खतीजा, अधूरी कहानियों के नतीजे हम क्यों अखज़ करें? कहानी मुकम्मल होनी चाहिए। मिस्ट्री ऑफ मर्डर को हल किए बगैर किसी शख्स को कातिल करार देना हमाकत ही होगी। फातिमा ने एक मरतबा फिर अपना नुक्ता नज़र दोहराया। और कहानी मुकम्मल कैसे होगी? खतीजा ने मुड़कर फातिमा की तरफ देखा। ज़रूर फिज़ा ये कहानी मुकम्मल करेगी, या फिर वो शख्स जो कातिल करार दिया जा रहा है, वो शख्स कहाँ है? खतीजा ने रुक कर कहा। अगर मैं इसको जानती होती तो इस तक ज़रूर पहुंचती और ज़रूर इससे सवाल करती, फातिमा ने कुछ सोचते हुए कहा। और अगर मुझे चंद क्लू और मिल जाएं तो शायद मैं इस तक पहुंचने ही वाली हूँ, फातिमा खला में देखते हुए बड़बड़ा रही थी। अल्लाह जाने क्या कह रही है। खतीजा ने चंद लम्हों के लिए फातिमा की बड़बड़ाहट पर गौर करने की कोशिश की, लेकिन फिर कुछ समझ में ना आने पर शाने झुकाकर आगे चल दी। इस सेंट्रल लंदन में वाक़या नेशनल हॉस्पिटल फॉर न्यूरोलॉजी एंड न्यूरोसर्जरी में शिफ्ट कर दिया गया था, जहां इसका दिमाग एक हंगामी सर्जरी से गुजर चुका था। मैं इस हालत को कोमा नहीं कह सकता। इसका दिमाग बैरूनी इशारे वसूल कर रहा है और जब तक वह ऐसा करता है, मरीज़ को कोमा की हालत में नहीं करार दिया जा सकता। इसके लिए उठाए गए खसूसी मेडिकल बोर्ड के सरबराह डॉक्टर माइकल ने वोमनज़ादे को बताया था। तुमने खासी अक्लमंदी का सबूत दिया जो इसे यहाँ ले आए। डॉक्टर ने सर हिलाते हुए वोमनज़ादे को दाद भी दी थी। मैं जानता हूँ, डार्लिंगटन में इसके सख्त मुखालफत की गई थी, मगर ख़तरा मोल लिए बगैर बड़े काम सर अंजाम नहीं दिए जा सकते। हो सकता है कि तुम्हारी इस हिम्मत की वजह से इसकी जान बच जाए। मैं इतना बहादुर नहीं हूँ डॉक्टर, मोहम्मदजादे ने संजीदगी से कहा। मुझे मौत से और मुर्दों से डर भी बहुत लगता है। मुझे हादसों से, खून से, चोटों से बहुत डर लगता है और मैं किसी भी ऐसे मंजर का सामना करने के बजाय वहाँ से भाग जाया करता हूँ। लेकिन इसने यूँ सा हिलाया जैसे इसे खुद भी अपने अमल की वजह समझ ना आ रही हो। ये लड़का, वो जो मेरा पाकिस्तानी दोस्त है, जवां मर्गी पर इस पर
सजती नहीं। इस ज़िंदगी से इतना भरपूर शख्स है कि इसकी मौत के तसव्वुर से मुझसे वो सब करा दिया जिसका मैं सोच भी नहीं सकता था। तुमने कभी यासियत में ट्रस्टी ज़िंदगी देखी है डॉक्टर? इसने डॉक्टर माइकल की तरफ देखते हुए सवाल किया। यूँ होती है वो ज़िंदगी जिसे एक दूसरे से जुड़ी दो चट्टानों के दरमियान मौजूद हल्की सी दरार में से कहीं एक सरसब्ज शाख बाहर झांकने लगे और इस सरसब्ज शाख पर एक नन्हा फूल नजर आने लगे। चट्टानों के सख्त वजूद से फूटती शाख पर झूलते नन्हे फूल किसी ज़िंदगी से भरपूर है ये शख्स। इस सरसब्ज शाख को ऊपर नीचे दाएं बाएं फैल कर चट्टानों पर हर तरफ तन जाना है। एक फूल ने कई और फूलों को खिलने का रास्ता दिखाना है। यह गली के चटक कर फूल बन जाने के अमल के दौरान ही मुरझा जाना है। जानते हो डॉक्टर, इस शख्स को अपने सामने बर्फ़ के इस पहाड़ से गिरते देखकर मेरे जहन में यही बात आई थी जो मैंने तुम्हें बताई। इसने अपने बुरा जाने वाली आवाज़ पर काबू करने की कोशिश करते हुए अपने होठ भींच लिए। मैं इस बुलंदी से नावाकिफ नहीं था। कुछ तौक़ुफ़ के बाद वो गला खंगालते हुए दोबारा गोया हुआ। इससे उछल कर ये ढलवान पर जा गिरा था। सर की इस चोट के ज़ाविये से भी नावाकिफ नहीं था जो हादसे के बाद इस पर पहली नज़र पड़ते ही मुझे अपना अंदाज़ा करा गई थी। मैं एक पुराना स्कीट ड्राइव हूँ। मैंने स्कीट ड्राइविंग के दौरान होने वाले हादसा की तफसील पढ़ रखी है। मैं जानता हूँ कि ऐसे गिरने के नतीजे में आई चोटों का नतीजा इतना ही होता है। कोई भी दूसरा शख्स मेरे सामने यूँ गिरता तो मैं नीचे किसी को मेरी मदद करो का बुलावा कभी ना देता, मगर ये शख्स चट्टानों की दरार में खिला नन्हा फूल है। इसे पूरी तरह खिले बगैर मुरझा जाने के लिए ऐसा अकेले नहीं छोड़ा जा सकता। डॉक्टर माइकल ने गोवंदादी की बात सुनकर पुरसोच अंदाज में कहा। इसके चेहरे से अंदाज़ा हो रहा था कि वो गोवंदादी के जज्बात से मुतासिर हो रहा था। मेरी दुआ है कि इसकी ज़िंदगी बच जाए। फिर इसने दो वोवन का शाना थपथपाते हुए कहा, और हम इसके लिए पूरी कोशिश भी कर रहे हैं। इसका एयर एम्बुलेंस के ज़रिए यहाँ तक ज़िंदा पहुँच जाना एक मौज़ा है। हमें इस मौज़े को ही लेकर आगे चलना है। देखो, जो एक मौज़ा मज़ीद को जन्म दे जाए। वोवन ने डॉक्टर की बात सुनकर इस पर गौर करते हुए इसे दूर जाते हुए देखा। इसके जहन में मुख्तलिफ किस्म के ख्याल आ रहे थे। वो मज़ीद कितने दिन यहाँ ठहर सकता था? अस्पताल के अखराजात पूरे करने के लिए रकम कहाँ से आने वाली थी? इस छोटी लड़की को कैसे तसल्ली दी जा सकती थी जो खुद पर पड़ने वाली इस नागहानी सूरत हाल को देखकर और सुनकर मुसलसल गिरियाजारी में मुब्तला थी। इन 24 घंटों में इसने कुछ खाया था, ना ही कोई बात सुनने को तैयार थी। वह इस बार इस मुल्क में क्या करने आया था और वह इस वक्त क्या कर रहा था? वहीं खड़े खड़े इसे अपनी दादी की कही बात बरसों बाद अचानक याद आने लगी। हमें अपनी किस्मत के बारे में पहले से कभी अंदाज़ा नहीं होता वो हमसे अगले लम्हे, अगले रोज़, अगले महीने या अगले साल क्या करवाने जा रही है। जो कुछ हमारी तकदीर में हमारे लिए करने को लिख दिया गया है, वक्त खुद ब खुद हमारे कदम इस काम की तरफ मोड़ देता है। दादी जो तकदीर दिल से यकीन रखती थी, कभी कभार ऐसी बातें किया करती थी। ओह दादी, आज आप यहाँ मौजूद होती तो यकीनन इस वाक़या और मेरे अमल को अपने फ़लसफ़े के हक़ में दलील करार दे रही होती। इसने आंखें बंद करके लम्हा भर के लिए मरहुमा दादी को याद किया और आहिस्ता कदमों से चलता इस तरफ आ गया जहाँ वो लड़की बैठी अपनी नाक और आंखें टिश्यू पेपर से रगड़ते हुए इन्हें सुर्ख कर चुकी थी और अब इसके चेहरे पर सूजन नमूदार हो रही थी। देखो, मैं रोने के फ़लसफ़े को नहीं मानता। वो आहिस्ता से उसके करीब बैठ गया, क्योंकि रोना धोना किसी काम को होने या ना होने से रोक नहीं सकता। बराए मेहरबानी मत रो, तुम बहुत रो चुकी हो, इसने नरमी से कहा। इसने सर उठाकर अपनी सुर्ख होती सूजी हुई आंखों से वो मंजादी की तरफ देखा। तुम इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम्हें खो देने और बिछड़ जाने वाले जैसे अल्फाज और एहसास से शनासाई नहीं है। मैं इन दोनों से वाकिफ़ हूँ। मैं बिछड़ी भी हूँ और मैंने खोया भी है। हर रिश्ते से बिछड़ी हूँ और हर रिश्ते को खोया है। मेरे पास तो जीने की सिर्फ इस एक रिश्ते का एहसास बाकी रह गया था, सिर्फ इस एक रिश्ते का, इसने दोहराया। मैंने कभी सोचा भी ना था कि मैं इसको इस कदर जल्द खो दूँगी। अभी तो मैं मोहब्बत के इस नरम एहसास से
पूरी तरह दो चार भी नहीं हुई थी जो मेरे इस भाई ने मुझे दी थी, और इसने जाने की ठान ली। मुझे बताओ मैं कैसे ना रोऊं जब इसका ये बेजान वजूद मेरी नज़रों के सामने आता है तो मेरा दिल फट कर मेरी पस्तियों से बाहर आने को बेचैन होता है और मेरे पेट की सब आंतें आपस में उलझ उलझ पड़ती हैं। तुम्हारा ख्याल है तुम्हारे इस वाविले और रोने धोने से वो जाते जाते वापस आ जाएगा? मोहम्मद ने जज्बात से आरी लहजे में सवाल किया। नादिर ने इसकी तरफ देखा। इसके बाल सुनहरी थे और आंखें हल्की सबज। इसके चेहरे पर सुनहरी दाढ़ी भी मौजूद थी। वो एक मुकम्मल अमरीकी नज़र आ रहा था। इसके ईरानी आबाओ अजदाद इसके चेहरे मोहरे पर कोई असर न छोड़ सके थे। तो अमरीकी होते हुए ही सर्द मिजाज, बेमहर और लापरवाह, नादिया ने कहा, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ। मैंने ज़िंदगी के कई साल तुम्हारे ही भाई बंदों के दरमियान गुजारे हैं। ज़िंदगी और मौत जो किसी दूसरे की हो इससे तुम लोगों को कोई मतलब नहीं होता। हाँ, तुम्हारी अपनी हो तो तुम एक को बचाने और दूसरे से बचने की हर मुमकिन कोशिश करते हो। तुम्हें क्या पता रिश्ते और रिश्तों का एहसास क्या होता है। वो मैंने होंठ भींच कर इस लड़की की तरफ देखा जिसके बाल स्याह और आंखें नीली थी। ये इसने सर पर स्कार्फ लपेट रखा था और सियाह पैंट पर सुरमई लंबा कोट पहन रखा था। इसकी रंगत सुर्ख और सफ़ेद थी। वो भी सिवाय बातों के कहीं से भी मशरक़ी लड़की नहीं दिख रही थी। शायद तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मफरूज़ों के साथ वक्त गुजारने के बजाय अगर हकीकत को समझ लिया जाए और इसका सामना करने के लिए तैयार रहा जाए तो ज़िंदगी मुश्किल से बचाई जा सकती है। वोमन को खुद भी महसूस हुआ कि वो एक पूरी दलील दे रहा था। नादिया ने जवाबन कुछ नहीं कहा। वो वहाँ बैठकर सिर्फ रोती रही और इसका दिल गम से फटने को था। साथ के साथ हादसे और हादसे के बाद इसकी हालत ने इसकी दुनिया ही अंधेर कर दी थी। इस अंधेरे में टामक टोइयाँ मारते हुए इसके जहन में सिर्फ एक ख्याल छाया हुआ था कि बस कुछ सालों की बात थी कि ज़िंदगी रुखसत हुआ चाहती थी। एक इंतहाई गैर मुतवक्का और अलमनाक सूरत हाल के रद्द अमल में जो इसकी हालत हो रही थी वो गैर मुंतकी हरगिज़ नहीं थी। इसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे दुनिया के आखिरी किनारे पर वाक़या मौत के किसी जजीरे पर वो तन्हा जिला वतन कर दी गई हो। वो वनजाती की तसल्लियाँ और दलाइल इसके किसी काम नहीं आ रहे थे। वो आने वाले एक एक लम्हे से खौफज़दा थी और इस खौफ ने इसका दिल बैठा जा रहा था। वो मन को इसकी हर तरह से पुरसकून करने की कोशिश में नाकाम होने के बाद अस्पताल की इमारत से बाहर जा चुका था और वो वहीं बेंच पर तनहा बैठी रो रही थी। इसकी नज़रें सामने दीवार पर लगे वॉल क्लॉक पर लगी थीं और क्लॉक की मिनट बताने वाली सुई की हर जुम्बिश पर इसका कलेजा मुंह को आता महसूस होता था। इसी हालत में बैठे बैठे इसे अपने कोट की जेब में रखे फ़ोन के बजने की आवाज़ सुनाई दी। इसने जेब से फ़ोन निकाल कर नज़रों के सामने किया। ये डॉक्टर रज़ा हुसैन की कॉल थी जो इससे मिलने के लिए आने वाले थे। मेरा नाम अब्दुल वदूद है साईं जी, अख्तर के बालके ने इसकी झोंपड़ी में बिछी चटाई पर अख्तर के सामने बैठते हुए कहा। हाँ, तुम खुशकिस्मत हो कि जिसके बंदे हो, इसके बंदे होने का एतराफ़ तुम्हारे नाम में सबूत के तौर पर मौजूद है। अख्तर ने हल्का सा मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आप मुझे जानते हैं साईं जी? जानते हो ना? अब्दुल वदूद ने सवाल किया। मखलूक खुदा की खिदमत करने वाले को अपनी शनाख्त के बारे में कोई शक होना तो नहीं चाहिए। अख्तर ने ज़मीन पर धरी गुड़गुड़ी उठाई। शायद आप सही कह रहे हो साईं जी, अब्दुल वदूद ने दाएं बाएं देखते हुए कहा। मुझे यहाँ आए 1 बरस से ऊपर कुछ दिन हो चुके हैं। मैं अपने काम में मसरूफ़ रहता हूँ और जो मेरी नज़रों के सामने से होते हुए गुज़रता है इसका मतलब जानने की कोशिश करता हूँ साईं जी। बहुत अच्छा करते हो। मतलब जानने की कोशिश ही से तो रास्ता बनता है। अख्तर ने गुड़गुड़ी का कष्ट लगाया। मैंने इससे पहले भी चंद आस्थानों में वक्त गुजारा है। वहाँ भी मैं मतलब जानने की कोशिश में लगा रहता था और मेरी इस कोशिश के ने मेरा दिल ऐसी जगह से उठाया। अब्दुल वदूद ने गर्दन घुमाते हुए कहा। पता नहीं क्यों मुझ पर ऐसी जगह पर ठकोसला नज़र आया, फरेब नज़र आया और नौटंकी दिखाई दी। मैं कोई आलिम हूँ ना आलिम किसी नज़र रखता हूँ। अगर मेरी सोच मेरा गुमान है तो अल्लाह मुझे माफ़ करे जी। कारोबार दुनिया ही है, पेट भरने के ज़राए हैं सब। अख्तर ने अब्दुल वदूद की तरफ देखे बगैर कहा।
लेकिन यहाँ की जी। अब्दुल वदूद ने झोंपड़ी के फर्श पर बिखरे तिनकों पर हाथ फेरते हुए कहा, यहाँ की पता नहीं चलती जी। यहाँ की बात की समझ मुझे अभी तक नहीं आती। इधर भी तो यही है, कुछ है ना, ढकोसला, धोखा, नौटंकी। अख्तर मुस्कुराया। नहीं जी। अब्दुल वदूद ने सर हिलाया। इधर वो बात नज़र नहीं आती। फिर क्या नज़र आता है? अख्तर ने पूछा। कुछ ऐसा भी नज़र नहीं आता जी जिसकी वजह से मैं इधर ठहरा रहूं। अब्दुल वदूद ने सर झुका कर कहा। तुम देखना क्या चाहते थे? देखना क्या चाहते हो? अख्तर ने कहा। मैं जी। अब्दुल वदूद ने अख्तर की तरफ सर उठाकर देखा। मैं किसी ऐसी शय की तलाश में हूँ जिसके फैज़ नज़र से मेरी माहियत क़ल्ब हो जाए। अच्छा। अख्तर ने इसके जुमले पर गौर करते हुए कहा। फिर तो बच्चा जी तुम बहुत मायूस होते होगे यहाँ इतना अरसा गुजारने के दौरान। पता नहीं जी। अब्दुल वदूद ने सर हिलाया। मेरी समझ में बात नहीं आई जी। जब यहाँ लोगों का हजूम देखता हूँ तो जहन कुछ हो जाता है। आपको किसी से कहते भी नहीं सुना, फिर भी ना जाने किधर किधर से लोग लंगर से भरी गाड़ियाँ इधर ले आते हैं और जंगल में मंगल हो जाता है। मैंने बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले सूटेड बूटेड पहने आदमियों को इधर आपके पास आते देखा है, लेकिन झोपड़ी से निकलते हुए न तो किसी के हाथ में कोई तावीज़ होता है, न धागा, न आप कोई दम दरूद करते हैं, न आप दवा देते हो। फिर भी आने वाला आदमी चेहरे से परेशान नज़र आता है और जाने वाला पुरसकून। जब आपको देखता हूँ तो तुज़ में पड़ जाता हूँ। ना कोई चिल्ला, ना ज्ञान, ना नमाज और तस्बीह। हाँ, रात भर लालटेन जलाए आपको कुरान पाक की तिलावत करते ज़रूर सुनता हूँ, तहज्जुद भी पढ़ते हूँ शायद, मगर ये सब तो एक आम आदमी भी करता है। फिर आपके पास लोग क्यों आते हैं? यहाँ लंगर कहाँ से आता है? मखलूक क्यों जमा हो जाती है? अब्दुल वदूद के चेहरे से इसके दिल की उलझन हवीदा थी। इसने देखा इसकी बात सुनकर साईं अख्तर मुस्कुराया था, जबकि इसे डर था वो साईं को नाराज़ कर चुका था। नमाज, रोज़ा, तस्बीह, तहज्जुद, कुरान। अख्तर ने बुलंद मगर नरम आवाज़ में कहा। तुम इंसान अपने लिए करता है, इससे इसका अल्लाह राज़ी होता है? नहीं राज़ी होता। राज़ी होता है तो इस पर कैसे कैसे नज़र करम करता है। इसका और इसके अल्लाह का मामला होता है। ये बंदे की खसूसियात करार नहीं दी जा सकती, क्योंकि बंदा तो पैदा ही इस मकसद के लिए हुआ है कि वो अपने रब को कितना और कैसे पहचानता है। पहचान जाए तो तस्लीम रज़ा का इजहार कैसे करता है। फिर ये भी तो बात है। अब्दुल वदूद ने बेचैनी से कहा। अगर ये तस्लीम रज़ा का आम इजहार है जो सब करते हैं, तो फिर वो ख़ास बात क्या है जो मखलूक खुदा को इधर आपके डेरे पर ले आती है और इनसे कहलवाती है कि आपको नज़र अता हो चुकी। नज़र बच्चा जी। अख्तर ने हाथ से गुड़गुड़ी ज़मीन पर रखते हुए कहा और बाजू घुटनों के गिर्द बांध लिए। नज़र की तारीफ़ क्या है, कुछ पता है? नहीं साईं जी। अब्दुल वदूद ने सर हिलाया। आज तक नज़र का फ़लसफ़ा ही तो समझ नहीं आया। अख्तर ने मुस्कुराते हुए सामने देखा। फूस की झोंपड़ी की दीवारों पर दरारें थीं। इनसे छन कर अंदर आती रोज सूरज की किरणों में गर्द के ज़रात चमकते थे, यूं जैसे सोने के ज़रे चमकते हों। अख्तर आंखें सुकेड़ कर कुछ वीरान चमकते ज़रात को देखता रहा और फिर अब्दुल वदूद की तरफ देखते हुए बोला। इंसान एक वस्फ ये है कि जब वो किसी चीज़ पर अर्तकास कर लेता है तो इस चीज़ में मास्टर डिग्री हासिल कर लेने की सलाहियत भी उसे अता हो जाती है। अब वह सलाहियत अता हो जाने के बावजूद कोशिश तर करके काम अधूरा छोड़ने के बाद किसी और चीज़ पर अर्तकास कर लेते हैं। बच्चा जी, ये तो तुम्हें इल्म ही होगा कि किसी मजमून में आला तालीमी डिग्री ले लेने वाले और इसमें कोई दिलचस्पी ना रखने वाले का इल्म एक बराबर नहीं हो सकता। फ़कीर ने कहा। अख्तर ने अपनी तरफ इशारा किया। इल्लत और मालूल के सिलसिले पर अर्तकास करने से अपनी कोशिश का आगाज़ किया। एक लाफानी ताकत के होने का इतराफ़ और इसकी कुदरत के नज़ारे इल्लत और मालूल का सिलसिला है। फ़कीर ने सब्ज़ारों तक का सफ़र किया, पहाड़ों की बुलंदियों को नापा, मैदानों और सहराओं में घूमा, दरियाओं और समंदरों का मुशाहिदा किया। हर तरफ इस लाफानी ताकत की कुदरत की कारफरमाई नज़र आई। हर चीज़ अपने खालिक की सनाई का अक्स बनकर नज़र आई। अर्तकास की बात है ना बच्चा जी। इसने एक बार फिर अब्दुल वदूद की तरफ देखा जो बगौर इसकी बात सुन रहा था। फ़कीर का अर्तकास नहीं
टूटा। अपने सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री की धुन सवार हो गई और इस डिग्री को हासिल करने तक के दरमियान के अरसे में वो बस इतना जान पाया कि कुन का फरमान सिर्फ इसी ताकत की तरफ से ही जारी हो सकता है। फयाकुन का नज़ारा इसकी मखलूक का करती है, मगर ना कुन को कभी गैर मुंतक़ी पाया और ना ही फयाकुन को। गोया इल्लत के बगैर मालूल का होना मुमकिन नहीं। इसी चीज़ पर गौर करते करते मालूम हुआ कि जब इल्लत गैर मुंतक़ी नहीं तो मालूल भी इलॉजिकल नहीं हो सकता। लाफानी ताकत की कुदरत का एक मज़हर इसकी मखलूक में से आला तरीन यानी इंसान फ़कीर की रिसर्च का अगला मौजू बन गया। फितरत, कुदरत और इंसान पर गौर किया तो एक्शन और रिएक्शन की थ्योरी समझ आने लगी। किसी एक्शन पर इंसान अपनी जबलत के मुताबिक क्या रद्द अमल ज़ाहिर करेगा, मामला फ़हम रख पर खुलने लगा। तजर्बे की पिटारी भी साथ साथ ज़रख़ेज़ हो रही थी। यहीं वो नज़र अता होने लगी जो देखती थी कभी अमल का रद्द अमल किया और कब जाकर होगा। चेहरे और चीज़ों पर उभरते तासुर दिलों के हाल सुनाने नज़र आने लगे। गौर करने पर मालूम हुआ नज़र को फयाज की सिफ्त अता हो रही है। न उस पर नज़र का अर्तकाज हो जाने से दिल का हाल जान लेना मुश्किल ना रह गया। सफ़र तवील मगर समर आवर साबित होने लगा। मैं यूं ही जैसे 1, 2, 3 सीखने वाला बच्चा वक्त के साथ साथ रियाजी के मजमून पर अर्तकाज करने और अर्तकाज के नतीजे में माहिर रियाजी दान बन जाए। बस ये ही। अख्तर ने रुक कर अब्दुल वदूद की तरफ देखा। बस ये ही वो नज़र है जो बरसों खाक छानते रहने के बाद सोने की मोहरी की तरह छलती के ऊपर रह गई। गोया हाथ आ गई। एमफिल के बाद PhD डिग्री हासिल करने का शौक चढ़ाया तो महसूस हुआ दुनिया में दिल लगाकर वारदात का असूल नामुमकिन है। दिल को अपनी जो दुनिया है इसमें दिल लगाया जाए सो दुनिया की कहमा कहमी से रुखसत होकर यहाँ इस कुटिया में बसेरा कर लिया। हकीकतों से फरार हासिल करने वाले, मसाइल से परेशान हाल, शोर हंगामे से फेडअप हुए लोगों का गुज़र जो इधर से हुआ तो ज़हीफ़ुल एतक़ादी ने इन्हें रास्ता दिखा दिया। हकीकत से फरार, मसाइल से निजात, कथार की ख्वाहिश, तसल्ली के चंद बोल सुनने की आरज़ू। फ़कीर को अल्लाह के इन बंदों से कोई ग़ज़ ना थी, कोई लालच नहीं था। पहले पहल कुटिया में आए मेहमान समझकर आओ जी, बैठो जी कहना शुरू किया। फिर लोगों की बातें सुनने, इन पर गौर करने की आदत पड़ने लगी। बरसों की छनी खाक में से छलनी के ऊपर रह जाने वाली सोने की मोहर काम आने लगी। तौफीक भर हल इनके मसाइल का समझ में आने लगा। 1-2 के मसले हल हो गए। फिर चल सो चल का सिलसिला शुरू हो गया। फ़कीर ने तशहीर की ना घर घर दस्तक देकर किसी को खुद से मुतारिफ करवाया। मखलूक के खुदा आपसे आप इधर आने लगी। फिर तो गोया ड्यूटी लग गई। इनकी सुनी है, इनको तसल्ली देनी है। कायनात के जिन राजों और इसरार से पर्दा फ़कीर की नज़र से उठा, इनकी कुछ खबर इन्हें भी सुनानी है। यूँ ये सिलसिला किसी के शुरू किए बगैर ही शुरू हो गया। फ़कीर नहीं जानता किस किस के मन में आती है और वो मखलूक खुदा की भूख मिटाने का सामान लिए यहाँ चला आता है। वो मखलूक जिसको भूख मिटानी होती है वो किधर से यहाँ आती है और बाद में कहाँ गायब हो जाती है। फ़कीर जानता है कि सवाल करना, जानने की ख्वाहिश करना, ये सब सिलसिला कैसे चल रहा है। हमाकत है जो चला रहा है, जो सबब बना रहा है। इसने जो काम फ़कीर के ज़िम्मे लगाया है, फ़कीर को सिर्फ वही करना है और वही ज़ेब देता है। अख्तर के खामोश हो जाने पर अब्दुल वदूद चौंका और फिर अख्तर की तरफ देखने लगा, मगर वो कशफ और क़लूब, वो आने वाले वक्त के बारे में पेशिन गोइयाँ इसने सवाल किया। सारी बात सुना दी, फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आई। अख्तर ने गुड़गुड़ी उठाते हुए कहा, मैंने अर्तकाज की बात की है बच्चा जी। इसने गुड़गुड़ी की बुझती आग में फूंक मारते हुए कहा, कशफ अल क़लूब और पेश गोइयाँ तो नरम लोही हैं। पेचीदा अमराज की स्टडी के बगैर मेडिकल साइंस से वाबस्ता अफराद अपनी फंडिंग करते हैं कि नहीं, अपनी राय देते हैं या नहीं कि मर्ज़ कहाँ कितना असर छोड़ सका और वो मरीज़ के साथ क्या करने वाला है। इसने अब्दुल वदूद की तरफ सवालिया नज़रों से देखा। जी हाँ, अब्दुल वदूद ने सर हिलाया। बस ऐसे ही है, वो जिस्म के अवारिस के माहिर होते हैं। फ़कीर के अर्तकाज ने इसे रूह और दिमाग के अवारिस पर महारत अता कर दी।
किसी इंसान को आग पकड़ ले तो तुम भी पेशिन गोई कर लोगे कि वो जल जाएगा, कितना जलेगा और जलने के बाद ठीक हो सकेगा या नहीं। यही फ़कीर का तजर्बा, PhD की डिग्री है। लोग इसे पहुँचा हुआ, कशफ और क़लूब, अल्लाह वाला कुछ भी नाम अता कर दें। बात सिर्फ इतनी सी है जो मैंने सुनाई। परेशान हाल मसाइल के मारे इंसानों को अगर मेरे 4 लफ्ज़ों से तसल्ली हो जाती है तो ये भी तो इस ज़ात का करम है ना, जिसने मुझे इन लोगों के लिए यहाँ ला बिठाया है। मैं खुद तो अगर आकर नहीं बैठा ना, मैंने किसी अब्दुल वदूद को, किसी रहीम बख्श को, किसी दूसरे बालके को बुलाकर ये नहीं कहा कि बच्चा जी यहाँ बैठ जाओ और मखलूक खुदा के लिए लंगर पकाओ। सारे अब्दुल वदूद और रहीम बख्श इसी के हुक्म पर यहाँ आते हैं। क्या पकाते हैं, किसको खिलाते हैं, फ़कीर ने तो कभी इसका भी सवाल नहीं किया। फ़कीर तो सिर्फ फ़याकुन का नज़ारा कर रहा है। अब्दुल वदूद एक बार फिर अपनी महवियत से बाहर निकला और झिझरी लेकर सीधा हुआ। लोग ख़ुद को पीर कहते हैं, आप फ़कीर बोलते हो। कई कागज़ पर तावीज़ और धागे पर दम करके तसल्ली देते हैं। आप लफ्ज़ों के जादूगर हो, शायद मैं कभी समझ ना पाऊँ। इसने सर हिलाया। समझ में नहीं आता तो अपना रास्ता खोटा मत करो, अख्तर ने कहा। शायद जो तुम करना चाहते हो, जो बनना चाहते हो, वो तुम्हारा रास्ता ही ना हो। आप बताएं कि मेरा रास्ता है या नहीं। अब्दुल वदूद ने सवाल किया। आपको तो इल्म हो जाता है ना। अख्तर बेइख्तियार हंस दिया। देखा, तुम भी मेरे लफ्ज़ों की जादूगरी में फंस रहे हो। तुम्हें भी वहम हो गया है कि मुझे पता चल जाता है। फिर भी अब्दुल वदूद ने इसरार किया, रास्ता तो तुम्हारा है ही, जब ही तो बजाय बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों में पढ़ने के डेरों कटियाओं के धक्के खाते फिर रहे हो। मगर विल पावर की कमी है, गुमान और बदगुमानी के दरमियान फंस जाते हो। रास्ता दुश्वार है, कदम मन मन भर के होने लगते हैं, रास्ता खोटा होने लगता है। लेकिन अगर क़ुव्वत इरादी है और हर हाल में सफ़र कर लेने का अज़म है तो एक न एक रोज़ पा जाओगे, क्योंकि 100 में से 5 होते हैं जिन्हें ये रास्ता पकड़ने का ख्याल आता है। और ये ख्याल डालता कौन है दिल में? वही पाक ज़ात जो बंदों के खुद मुंतखब करती है। दुआ करो ये इंतखाब रहमत बने, तुम्हारे लिए आजमाइश ना बने। और जो अगर मुझे नज़र अता हो जाए तो क्या करूं? फिर नियत साफ़ रखना पड़ेगी। नज़र अता हो जाना और नज़र अता हो जाने का दावा करना 2 मुख्तलिफ वारदातें हैं बच्चा जी। जहाँ सिर्फ दावा होता है वहीं ढकोसले, शोबदाबाजियाँ और नौटंकियाँ जन्म लेती हैं। मैंने कहा ना, रास्ता दुश्वार बहुत है। अब्दुल वदूद ने सर हिला दिया। गोया आपके कशफ और आपकी पेशिन गोइयाँ फयाज के से वस्फ हैं। आपकी बातें फिजिकल बैलेंसिंग की तरह स्पिरिचुअल बैलेंसिंग का असर रखती हैं। और वो दवा देते हैं, आप दवा देते हैं। वो डॉक्टर हैं, मेडिकल के मुख्तलिफ शोबों के स्पेशलिस्ट हैं। आप साइकेट्रिस्ट हैं, फ़कीर साइकेट्रिस्ट नहीं हैं। फ़कीर तो सिर्फ साईं है बच्चा जी, फ़कीर साईं अख्तर है। मैं अब उठता हूँ जी, मुझे दोपहर का लंगर पकाना है। अब्दुल वदूद ने उठते हुए कहा, आज तुमने अर्तकाज़ के मानी जान लिए बच्चा जी। अब खुद से पूछ लेना कि कर भी सकते हो या नहीं। अख्तर मुस्कुराया और गुड़गुड़ी के कष्ट लगाने लगा।